गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग मध्यकालीन बिहार, ठीक है, मध्यकालीन बिहार में जो भारत के प्रवेश में जो बिहार का जो भूमिका है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग 1206 से 1707 तक देखेंगे इसमें, ठीक है। बेसिक हम लोग 1206 से 1707 तक देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको दो भागों में बांटते हैं, एक दिल्ली सल्तनत, दूसरा मुगल काल। दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 और 1526 से 1707 तक मुगल काल। ये मुगल काल इसमें अब अपने उन्नति में था और फिर 1707 के बाद मुगल काल जो है, मुगल वंश था फिर घटने लगा, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग देख लेते हैं, इसमें 5 वंश रहे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। पहला गुलाम वंश जो था 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526, ठीक है। मुगल काल जो है ये 1526 से 1707 तक रहा। मुगल काल जो है ये 1526 से 1707 तक रहा। इसमें बाबर 1526 में 1530 तक, हुमायूं वो जो था वो 1530 से 1540 तक, सूरी वंश जो था 1540 से 1555, हुमायूं 1555 से 1556, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658, औरंगजेब 1658 से 1707 तक, और अंतिम जो राजा थे मुगल काल के, वो कौन था? बहादुर शाह जफर 1857 तक रहा था, ठीक है। इसको हम लोगों ने देख लिया। मुगल काल भी देख लिया हम लोग 1526 से 1507 तक। जो वंश रहे, पहले बाबर रहा, फिर हुमायूं रहा, हुमायूं के बाद जो सूरी वंश आया, और उसके बाद फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसके बाद कुछ कुछ और राजा रहे। उसके बाद लास्ट जो बहादुर शाह जफर रहे 1757 तक। तो ये हम लोगों ने मध्यकालीन बिहार देख लिया। इसमें और भी कुछ टॉपिक है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि 12वीं सदी के अंत तक तथा 13वीं सदी के आरंभ में बिहार पर तुर्की आक्रमण हुआ था। जो मध्यकालीन बिहार में 12वीं सदी का अंत जब हो रहा था, अंत, और 13वीं सदी का जो आरंभ हो रहा था, उस समय तुर्की आक्रमण हुआ था। और 1197 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार में पर पहला आक्रमण हुआ था। किसके द्वारा हुआ था बिहार में पहला आक्रमण? बख्तियार खिलजी के द्वारा हुआ था 1197 ईस्वी में। 1197 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार में पहला आक्रमण हुआ था। बिहार तथा बंगाल जीतने वाला पहला तुर्की मुसलमान कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। बिहार तथा बंगाल जीतने वाला जो पहला तुर्की मुसलमान कौन था? वो बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी बंगाल अभियान के दौरान सैन वंश के शासक लक्ष्मण, जब बख्तियार खिलजी ने बंगाल जो अभियान किया था और दौरान सैन वंश का शासक कौन था? उस समय लक्ष्मण सेन था। बख्तियार खिलजी ने जब बिहार जो अभियान किया, उसके बाद बंगाल अभियान किया, उस दौरान जो सैन वंश जो था जो बिहार तथा बंगाल के क्षेत्र में, तो उस समय सैन वंश के राजा कौन थे? लक्ष्मण सेन थे, ठीक है। बख्तियार खिलजी का बिहार में पहला सफल आक्रमण दरभंगा में हुआ था। पहला सफल जो आक्रमण हुआ था बख्तियार खिलजी का बिहार में, वो कहाँ हुआ था? दरभंगा में हुआ था। 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने दरभंगा जीत लिया। 1198 में जो है बख्तियार खिलजी ने दरभंगा जीत लिया, ठीक है। बख्तियार खिलजी का शासन व्यवस्था कर्मनाशा नदी के पूर्व की ओर था। बख्तियार खिलजी का जो शासन व्यवस्था था, वो जो कर्मनाशा नदी है ना, उसके पूर्व की ओर तक था। बख्तियार खिलजी का शासन व्यवस्था जो था वो कहाँ तक था? कर्मनाशा नदी के पूर्व की ओर तक था। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने ही 1203 ईस्वी में ध्वस्त कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ही 1203 ईस्वी में ध्वस्त कराया था। इसने बख्तियारपुर शहर की स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है किसने ध्वस्त कराया था? किसने? बख्तियार खिलजी ने ही ध्वस्त कराया था। कब किया था?
1203 ईस्वी में ध्वस्त करा दिया था, ठीक है। और बख्तियारपुर जो है, अभी जो शहर है बख्तियारपुर शहर, की स्थापना बख्तियार खिलजी ने ही किया था। बख्तियारपुर जो शहर है वो किसने स्थापना किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने मध्यकालीन बिहार देख लिया। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सल्तनत कालीन बिहार देखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।